सर नमस्कार। वाराणसी, बनारस और काशी, इसको तीन नाम से जाना जाता है। उनको तो जो तीन नाम ही पता है, हो सकता है कि चौथा भी हो, पांचवा भी है। बनारस को, काशी को जो है मोक्ष की नगरी कहा जाता है। मोक्ष की नगरी, बनारस को मोक्ष की नगरी क्यों कहा जाता है? इसके दो उत्तर हैं। एक तो काशी मतलब कि पूरा संसार, जी। पूरा संसार जहाँ काली और शिव का मिलन हो, शक्ति और शिव का मिलन हो, पूरा संसार है। तो संसार है क्या, पहले ये समझना होगा। संसार जो है आनंद का सागर है। संसार में आनंद बरस रहा है, सिर्फ आनंद ही बरस रहा है। हर क्रिया में आनंद है, अक्रिया में आनंद है, हर रूप में आनंद है, हर स्वरूप में आनंद है। वो आनंद घन है। ये शिव की काशी है जहाँ आनंद वन, इसका नाम भी काशी का आनंद वन रखा है। तो जहाँ पे आनंद बरसता हो वो काशी। काशी में जन्म भी उत्सव है, मृत्यु भी उत्सव है। आनंद के सिवा दूसरा है ही नहीं। जो कहते हैं कि संसार दुखमय है, उनके लिए दुखमय है। संसार में दुख नाम की चीज ही नहीं है। एक मधुराष्टकम है ना, हाँ बोलिए। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। जो मधुराधिपति, जो नटवर नागर हैं श्री कृष्ण भगवान, उनका संसार मधुर है। उनका बोलना मधुर, उनका चलना मधुर, उनका हंसना मधुर, उनका देखना मधुर, उनका पीना मधुर, उनका खाना मधुर। तो आनंद के सिवा कुछ नहीं है। काशी का नाम पर्यायवाची है आनंद वन। यहाँ मृत्यु उत्सव है। तो जो काशी में मरता है, इस आनंद वन में, जिसके लिए संसार आनंद का सागर है, जिसके लिए संसार में आनंद नृत्य कर रहा है, तो उसके लिए उसकी मृत्यु मोक्ष है। जो काशी में मरेगा उसे मुक्ति मिलनी ही मिलनी है। अपने यहाँ 4 तरह के आश्रम पाए गए। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा संन्यास, फिर वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ में हम लोग एकांत में हो जाते हैं, एकांतवास करते हैं, जंगल में चले जाते हैं। संन्यास में त्यागते हैं और जंगल में चले जाते हैं। वो जो एकांत स्वरूप है अपना, वही आनंद का सागर है, वही आनंद वन है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमको आनंद बरस रहा है। आनंद आनंद ही आनंद है, उसमें और कुछ दूसरा है ही नहीं। आनंद से आनंद ही निकलेगा, मीठे से मीठा ही निकलेगा, तीता निकल ही नहीं सकता। संसार में दुख नासमझी से है। दुख नाम की चीज नहीं है। हम नासमझ हैं, नासमझी का चादर ओढ़ लेते हैं, तो हमको लगता है संसार दुखमय है। संसार दुख नहीं है। तो जिसकी मृत्यु इस आनंद वन में होती है, आनंद वन यानी काशी, तो उसको मुक्ति मिलनी ही मिलनी। और काशी का एक अर्थ और है, यहाँ काली और शिव का मिलन होता है। काली और शिव का मिलन कहाँ पे होता है? वो ब्रह्मांड बोलते हैं, यहाँ पे सिर के ऊपर है, उसको
वहाँ पे शक्ति और शिव का मिलन होता है। तो जिसके प्राण वहाँ से निकलते हैं ऊर्ध्वगामी सिर से, टेक्निकल है, तो उनको मुक्ति मिलती है। टोटलिटी में, आनंद में जिसकी मृत्यु होगी उसको मुक्ति मिलेगी। मोक्ष की प्राप्ति होती है तो क्या वह व्यक्ति शिव में विलीन हो जाता है? मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? जैसे हम लोग क्या है, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो पार्वती जी क्या है? वो हिमालय के पुत्री हैं। हिमालय मतलब बुद्धि, दृढ़ता का प्रतीक है हिमालय। हिमालय की तरह मतलब दृढ़ है। और दृढ़ता कहाँ रहती है? बुद्धि में रहती है। बुद्धि की पुत्री कौन है? पार्वती जी। पार्वती जी, बुद्धि में संकल्प उदय होता है, मन में संकल्प होता है, संकल्प से जीव का निर्माण होता है। तो जीव कौन है? पार्वती जी। और शिव कौन है? वो आपका स्वरूप। तो शिव और पार्वती का मिलन होता है। जब शिव और पार्वती का मिलन हो जाएगा आपको मुक्ति है। मतलब जीव और ब्रह्म का मिलन, वही मुक्ति है। आप मुक्त हैं ही। काशी में व्यक्ति मरने के बाद शिव में विलीन हो जाता है, शक्ति में विलीन हो जाता है। मरने के बाद नहीं, मरने के बाद मुक्ति नहीं है। मुक्ति जीते जी है। अच्छा, जो जीते जी मृत्यु को समझ गया वो मुक्त है। ये समझना जरूरी है। ना समझी मृत्यु में होता क्या है? मृत्यु में जो कथित पहचान आपकी है, जो आपने संसार से ज्ञान अर्जित करके अपने माता पिता से, स्कूल से, पड़ोस से, मित्रों से, टीवी से, समाचार पत्र से, जो भी आपने ज्ञान एक्यूमुलेट किया है, उसके आधार पर आप अपनी एक पहचान निर्मित कर लेते हैं। और उस पहचान का मिटना ही मृत्यु है। उस पहचान का मिटना ही मृत्यु है। तो जिसने जान लिया, ये जो पहचान जो हमने बनाई है वो मिसअंडरस्टैंडिंग से बनी पहचान है, ना समझी से बनी हुई पहचान है। तो जो हमने नॉलेज एक्वायर किया है वो पुष्ट नहीं है। तो ये कथित पहचान ही मिटती है। जो आपकी ओरिजिनल पहचान है वो कभी नहीं मिटती है। आपकी ओरिजिनल पहचान क्या है? आप आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप। आपसे आनंद ही निकलेगा। मीठे से मीठा निकलेगा, मधु से मधु निकलेगा। यह संसार नटवर नागर मधुराधिपति की मधुशाला है। हर तरफ आनंद है। जय श्री कृष्ण।